करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर मौजूद हैं जंगपुरा से, जहां पर ये चोरी हुई। साथ ही एलन राव है, पूर्व डिप्टी कमिश्नर दिल्ली पुलिस, और साथ ही जयवीर सिंह राठौर, डायरेक्टर राठौर डिटेक्टिव एजेंसी भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। पहले मैं अपने सहयोगी मुकेश के पास जाऊंगी। मुकेश, सुबह ये चोरी हुई, शाम हो गई है, इतना भीड़भाड़ वाला इलाका है, पुलिस क्या कह रही है? देखिए, जो दिल्ली पुलिस की कई टीमें हैं वो जांच में लगी हुई हैं और ये जो शोरूम है फिलहाल ग्राहकों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सामान बचा नहीं है जिसको मालिक बेच पाए। तो अंदर जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, टीमें हैं, क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, जो कि जहाँ जहाँ पर सामान रखा हुआ था उसकी जांच की जा रही है, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रांग रूम तोड़ा गया है, स्ट्रांग रूम को देखा जा रहा है और जो शोरूम के मालिक हैं उनके मुताबिक करीब 25 करोड़ रुपए के जो गहने थे वो चोर साफ कर गए हैं। ये जो शोरूम है ये आज सुबह खोला गया, क्योंकि सोमवार को ये बाज़ार बंद होता है, तो सोमवार को ये शोरूम बंद था। आज सुबह जब शोरूम खोला गया तो अंदर देखा कि पूरा जो सामान है वो गायब है। तो इस तरह से एक बड़ी चोरी का मामला है। हालांकि शोरूम के पीछे कोई गली नहीं है, लेकिन एक बगल से गली है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, और ऐसा लगता है कि चोर हैं वो बगल वाली गली के एक मकान से अंदर दाखिल हुए। मैं कोशिश करता हूं उस मकान का गेट दिखाने की आपको। ये देखिए, ये जो मकान है जिस पर स्टील का गेट लगा हुआ है, ऐसा शक है कि चोर इसी गेट से रात के वक्त अंदर दाखिल हुए, क्योंकि उस वक्त ये गेट खुला हुआ था और पुलिस के मुताबिक कुछ अफगानी नागरिक ऊपर रहते हैं जो पार्टी कर रहे थे। आमतौर पर रात को गेट बंद होता है, लेकिन उस रात में अफगानी नागरिक पार्टी कर रहे थे और ऐसा लगता है कि चोर इसी गेट से, ये दूसरा मकान है जहां से अंदर दाखिल हुए और फिर शोरूम की छत पर गए, ताला तोड़ा और फिर नीचे आए और फिर स्ट्रांग रूम तोड़कर पूरा सामान साथ में ले गए। मुकेश, एक संक्षेप में, क्या इस दुकान के अगल बगल में दुकानें हैं या घर परिवार है? क्योंकि अगर दीवार तोड़ी जाती है तो उसको तोड़ने की भी आवाज आई होगी या काटने की। देखिए बिल्कुल, ये जो इलाका है काफी बिजी इलाका है। ये सामने जो सड़क है ये चल रही है और ये सामने शोरूम है, काफी व्यस्त सड़क है, और जो शोरूम है उसके आसपास दुकानें हैं। आपको दिखाता हूं कि ये जो सामने शोरूम है इसके दोनों तरफ दुकानें हैं, लेकिन रात के वक्त ये दुकानें बंद हो गई तो शायद किसी को आवाज नहीं आई होगी, ऐसा लगता है। तो पूरा व्यस्त इलाका है और बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ बहुत सारे ज्वेलरी के शोरूम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, आपका आप नजर बनाए रखें। तो एलन राव सर और जयवीर राठौर आपके पास आते हैं। राव सर, आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इतनी बड़ी ज्वेलरी की शॉप है, सुरक्षा को लेकर सवाल उठेंगे, क्योंकि तमाम सीसीटीवीज लगे हुए थे, उनके तार काट दिए गए और सब भी वहां पे ज्वेलरी शॉप्स हैं वहां पे। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना यहाँ पर ऐसा इलाका है तो क्या सुरक्षा के नाम पर कैसी व्यवस्था रही होगी? देखिए निधि जी, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। बहुत हैवी अमाउंट की चोरी बता रहे हैं, करोड़ों की चोरी बहुत होना एक बड़ी अचरज की बात है। और वास्तव में आपने सुरक्षा के ऊपर बात की है, तो मैं समझता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज भी हैं और मोस्ट लाइकली ये वारदात रात में हुई लग रहा है। ऐसा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस नाइट में हुए, क्योंकि दिन में ऐसा करना थोड़ा सा वो रहता है। और दूसरा, ये वारदात बिना किसी रेकी किए हुए या इसमें इंसाइडर की इंफॉर्मेशन के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि इनका क्लॉक रूम कहाँ है, शोरूम कहाँ है, वो सारा आपका स्ट्रांग रूम कहाँ पर है, ये टारगेटेड है। उसकी दीवार को तोड़ा गया है, ऊपर जाने का रास्ता क्या हो सकता है, ऊपर के ताला लगा हुआ तो उसको तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं। तो हो सकता है कोई न कोई आदमी इस शोरूम से जान पहचान रखने वाला हो, चाहे वो पुराना आदमी हो या कोई नौकर हो या चला गया हो या अभी भी काम कर रहा हो, ये संभावना की बात देखी जाती है। अब देखने वाली बात है कि एंट्री पॉइंट जो है वहां पर सीसीटीवी फुटेज थे नहीं थे, जहां पर ये अपने सेंगर साहब बता रहे हैं कि स्टील के दरवाजे से एंट्री होना संभव बताया जा रहा है। फिलहाल ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, क्राइम टीम बुलाई गई है और कई टीमें इसमें काम कर रही हैं, क्योंकि प्रेस्टिजियस केस है दिल्ली पुलिस के लिए। और मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस अपने काम में बड़ी सक्षम है, उसको जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। जहां तक बात इसमें सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की बात है,
पुलिस डेफिनेटली यहाँ पर एरिया में रात में या रात में तो पेट्रोलिंग रखती है और रात में पुलिस की चेकिंग भी होती है। यहाँ पर रात में जो मार्केट के पहरेदारों के लिए चौकीदार भी होते हैं, उनको भी पुलिस चेक करती रहती है। तो ये सारी चीजें सुरक्षा के लिए की जाती हैं। मैं समझता हूं पुलिस की तरफ से इसमें सुरक्षा की चूक, इसमें टारगेटेड ये क्राइम लग रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दुकान का टारगेटेड जहां पर कोई क्राइम होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पुलिस की इसमें नहीं होती है लापरवाही। और क्योंकि अगर कोई ऐसा आदमी दिन दहाड़े होता या कोई पुलिस की प्रेजेंस में होता या कोई दिन में ऐसी कोई वारदात होती थी तब हो सकता है कि कहा जा सकता है। लेकिन सर जिस तरह से बिल्कुल जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया और इतना करोड़ों का ज्वेलरी लेकर भागे, राठौर जी आप ये बताइए, रेकी तो जाहिर तौर पर की गई होगी, लेकिन जिस तरह से इसे प्लान किया गया वो अपने आप में बिल्कुल फिल्मों या सीरियल्स जैसा लग रहा है। देखिए ये प्लान तो ऐसे नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है। ये इतना बड़ा काम जो हुआ है वो पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ है। उन्हें पता है कि रात के समय एमसीडी काम करती है, रात के समय पे ट्रैफिक जो होता है उसका भी कुछ ना कुछ शोर होता है, आसपास की दुकानें सारी बंद रहती हैं, उसका पूरा का पूरा फायदा उन्होंने उठाया है। और जो हमारी अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम इसमें काम कर रही है, जो हमारी और एजेंसियां जो इसमें काम कर रही हैं, आप देखना कि इसको जिस समय निकालेंगे इन्हीं में से कुछ पुराने एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उसको पूरी तरह से रेकी करी हुई है। ज्यादातर चांसेस इसमें होंगे कि लोग या तो कंटिन्यू इस शोरूम में आने जाने वाले होंगे या आसपास के रेंटेड हो सकते हैं जिन्होंने पूरी अच्छी तरह से रेकी करी है फिर इसको अंजाम दिया है, या फिर इसमें कोई पुराने जो एम्प्लॉय काम करके चले गए हैं उनमें किसी ना किसी का सहयोग है। बिल्कुल दिलचस्प बात ये है राठौर जी, ये करके वो करके होती हैं। इन्होंने जो छत को तोड़ा है वो एक दिल्ली में तो इस तरह की एक नई चोरी का ये मामला है कि छत को ब्लॉक कर दो और उसके बाद आप सारा का सारा ले जाइए। जी दिलचस्प ये है इसमें सर राठौर जी कि जो स्ट्रांग रूम है उसकी 3 दीवारें लोहे की हैं और एक दीवार जो है वो ईंट की थी जिसको तोड़ा। तो ये तो किसको जानकारी इसके बारे में होगी, ये मिस्टर राव एक बड़ा सवाल है, इससे कुछ लीड मिलेंगी। कोई ना कोई इनका प्रेजेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है या जो निकला हुआ जो निकाल दिया गया। कुछ लोग शोरूम में आते हैं, लेडीज जेंट्स जो भी एम्प्लॉय है वो काम करके चला जाता है, जाने के बाद उसको ही पूरी नॉलेज होती है। या फिर जिसमें इसमें लोहे की चादरें लगाई हैं जो जिन्हें पता है कि 3 साइड्स केवल वॉल है और बाकी साइड जो है इसमें एक साइड केवल ऐसा है, यानी कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो इनके ही तंत्र से मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा इसमें जो हमारी अभी टीम में काम कर रही है उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको वहां अंजाम तक दे सकते हैं। बिल्कुल 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 बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलने वाला है। बिल्कुल आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नजर रहेगी क्योंकि ऐसा दिलचस्प मामला है कि किस तरह से इतनी बड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस चोरी को अंजाम दिया गया होगा।